उम्मीद। उम्मीद एक शब्द ही नहीं है, एक भरोसा है कि अगली बार जो जिस काम में हम लगे हैं, वो 100% ही होगा। इसी की उम्मीद के साथ कोई काम शुरू किया जाता है और अंतिम तक देखा जाता है कि इसका अंजाम कहाँ तक जा रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार हम सरकारी सिलेक्शन लेके रहेंगे, यानी कि सरकारी नौकरी में जो जो भी वजह रह गई है, जो भी गलती हो गई है, उसको हटाएँगे और इस बार DT+B, TGT, SST में सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो बीपीएससी 4 होने वाला है, 3.0 का रिजल्ट आ चुका है। उसमें काफ़ी लोग सिलेक्शन हो चुके हैं और काफ़ी लोग सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं, तो उनको निराश नहीं होना है। देखिए, जब जागे तब सवेरा। अब समय आ चुका है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास निकालना होगा कि गलती हुई कहाँ से, कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर सिलेबस नहीं देखा तो सिलेबस पे ध्यान देंगे। तो इसी सब पे बात करते हुए हम आज अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएँगे और एनसीईआरटी का एनालिसिस करेंगे कि जो भी सिलेबस हमको दिया हुआ है, वो किस हिसाब से करेंगे। खासकर हम DT+B, TGT, SST की बात करेंगे खास। तो उम्मीद करते हैं आप भी तैयारी कर रहे होंगे और वीडियो पसंद आए कि लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर लग जाइए। एक सब्सक्राइब से आपको कुछ घटेगा नहीं और अगर आप तैयारी कर रहे हो डेली से में आपको जो डेली टारगेट है वही आएगा। तो चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी की, जो हमको काफ़ी एनालिसिस करने के बाद निकाला गया है, उस पे कैसे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस करने के बाद समझ में आया है कि हमारा सिलेक्शन यानी कि जो हो सकता है वो अब कम समय है, यानी कि अभी कभी भी डेट जारी हो सकती है। खासकर उम्मीद है जनवरी में पेपर हो जाए। तो उससे पहले जो एनालिसिस हम लोग किया है उससे पहले एनसीईआरटी जो कि टीजीटी एसएसटी में काफ़ी कारगर होगा सिलेक्शन के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम डी ट्रिपल एस बी एनसीईआरटी जो रिवाइज करना है हमको, हिस्ट्री में अगर बात करें क्लास 9th की हिस्ट्री, जो कि हमारा सिलेबस के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंच रिविजन सब कुछ इसी में दिया हुआ है। इसके बाद जो क्लास 10 की एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसकी अभी आपको किताब दिखा दी जाएगी सब, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको किताबें मिल भी सकती हैं एनसीईआरटी की। फिर क्लास 12 की एनसीईआरटी जो कि हिस्ट्री की है, ठीक है, इसमें सबका नाम आपको दिखा जाए। हिस्ट्री में बात करते हैं तो हिस्ट्री में सबसे पहले हमको जो पढ़ना रहेगा वो इसी समय पढ़ना है कि सिलेक्शन हो जाए इसी बार, जो कि जिस हिसाब से इस बार पूरा प्रोसेस रहा है उसमें देख के यही लग रहा है कि थोड़ी सी मेहनत है बस, क्योंकि जहां भी पेपर देने जाते हैं लगता है कि पढ़े तो हैं, लेकिन पढ़े तो हैं, बस थोड़ा सा कहाँ से अटक रहा है उसी को ध्यान देने की बात है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें जो कि हमको निकालना है, तो एनसीईआरटी देखिए सब रखी हुई है। इससे पहले ये है क्लास 10th की एनसीईआरटी। 9 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की है, ये है भारत और समकालीन विश्व की, ठीक है। इसको पूरा पढ़ना है। इसको पूरा पढ़ के हम डेली इसका रिवीजन भी यूट्यूब पे डालेंगे कि क्या क्या इसमें खास बात है जो कि हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर भारत का समकालीन विश्व जो कि पार्ट सेकंड है क्लास 10th का, ये दोनों पढ़ना है। इसके बाद जो हमको जो पढ़ना है वो है हिस्ट्री में, वो है क्लास 12 की एनसीईआरटी। जी हाँ, देखिए, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हमको एक दिमाग में एक रोड मैप तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन इसका जरूर करते रहेंगे। इसके बाद एक और बुक है जिसमें से हमको बस थोड़ा सा ही पढ़ना है, वो है समकालीन विश्व राजनीति। इसमें हमको जो एक टॉपिक हमारा दिया हुआ है वही एक चैप्टर है, यूनाइटेड नेशंस, वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री के आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो कि हमारा, अगर हम देख रहे हैं सिलेबस को कायदे से निचोड़ रहे हैं, तो क्लास 11th एनसीईआरटी और क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद जो एनसीईआरटी एक और है वो क्लास 12th में, उसको बस थोड़ा देखना है, ठीक है। तो क्लास 11th की आपको दोनों पढ़ना है। तो उस पर आपको पूरा ध्यान देना है, ठीक है। और मैं इसको रिवीजन करना है, कैसे करना है ये देखिए। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो क्लास 11th की है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसी से काफी क्वेश्चन इस बार, पिछली बार अगर पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो काफी क्वेश्चन इससे मिले हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है वो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें से आपको कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपको रिवीजन सीरीज में धीरे धीरे पता लगते रहेंगे। इसके बाद जो कि आपको क्लास 12 की भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें दी हुई है जो कि आपको अच्छे से छांटना है और ध्यान देना है पिछली बार किस तरह इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये बात हुई ज्योग्राफी की। अब हम बात करते हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स में क्या क्या कैसे पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में देखिए काफी अच्छा सिलेबस है इसका। अगर हम बात करें जो कि ओरिएंटेड, जो कि इकोनॉमिक्स सबको समझ नहीं आता है, ठीक है, खासकर जो हिस्ट्री से काफी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता, उनके लिए सबसे पहले बात करें तो ये आपकी देखिए इतनी पतली किताब है। ये एनसीईआरटी क्लास 9th की अर्थशास्त्र क्लास 9th के लिए पाठ्य पुस्तक, इसको जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि अगर सीटेट पास किए हैं इसके बाद ये पास करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो बात करना है क्लास 9th की, देखिए कि ये भी है समकालीन, सॉरी, ये ज्योग्राफी आ गई। इसके बाद हम बात करें तो क्लास 11th की ये है आर्थिक विकास की समझ, जिसको पढ़ना काफी ही अच्छा रहेगा। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इसमें से पढ़ लेंगे तो आपका कम से कम जो एक मन में डर बना हुआ है कि इकोनॉमिक्स में कैसे पास होंगे वो निकल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद अब आगे हम बात करते हैं कि सिविक्स का। सिविक्स में क्या हाल रहेगा? सिविक्स में जो हल रहेगा वो 9th और 10th और 11th की एनसीईआरटी। बात करें हमारे पास सिर्फ इस समय 11th की ये वाली एनसीईआरटी है और हमको यही वाली पढ़ना है 11th में एनसीईआरटी में। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसको पढ़ लेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करें 9th और 10th की एनसीईआरटी टेलीग्राम चैनल पे पढ़ा रहेगा। इसको साथ साथ रिविजन करके यही पढ़ेंगे तो ओरिएंटेड स्टडी यही रहेगी। इसके बाद बात करें कि हमारे पास क्या ऐसा यूनिक चीज रहेगा जिससे हमारा सिलेक्शन जल्दी होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी जिससे हम इस बार जो भी गलती रह गई है बीपीएससी में टीआरई 3.0 में उसको हम क्लियर करके कैसे करें। तो टीआरई में अभी गलती रह गई है तो उसको हम क्लियर करना है। तो उससे ध्यान देना होगा कि हमारी जो गलती रह गई है वो किस हिसाब से रह गई है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि हमको स्टडी प्लान बनाना होगा। स्टडी प्लान आपको इस चैनल पे डेली मिलता रहेगा। आप डेली इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली आपको एक डायरी बनानी है इस तरह, और डेली लिखना है कि आपको कैसे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी के सबसे पहले हमको एनसीईआरटी के साथ हमको जो जनरल पेपर है उस पर भी ध्यान देना है। और जनरल पेपर के लिए डेली हम 5 आवर देंगे, जिससे हमारा जो काम अटक रहा है मीन्स जो इससे नंबर नहीं उठ रहा है, इसमें जो हमको 100 नंबर लाना है, इसमें हमको कम से कम 70 प्लस लाना है जिससे हमारा अच्छा बनेगा। इसके बाद बात करें आप कितना भी एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपका 100 में ज़्यादा ज़्यादा 70 होगा, जो कि अगर हम दोनों जोड़ते हैं 140 होगा। यानी कि अगर आप बहुत तेज हैं, आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत तेज हैं, जिनका 140-45 प्लस जा रहा होगा। लेकिन अगर आप अभी आप बिगिनर हैं, तो आपको कम से कम ये काम करना है। एनसीईआरटी डेली आपको 1-1 घंटा देना है। इस वक़्त 5 आवर डेली आपको मैथ, इसमें इंग्लिश, हिंदी और जीएस और करंट अफेयर्स जो डेली पढ़ रहे हैं उसके साथ देखना होगा। स्टडी प्लान डेली आपको इस चैनल पे स्ट्रेटजी मिलती रहेगी कि आज आपको क्या पढ़ना है, आपको उस हिसाब से डेली अपना देखना है। और इसमें कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है कि भैया हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, जो कि इस समय हो रहा है। खासकर काफी ब्लॉगिंग चैनल बन गए हैं, उस हिसाब से नहीं होंगे। इस हिसाब में ये होगा पढ़ाई कैसे करना है। इसमें हम डेली आपको कोई ना कोई चैप्टर से एक एक, जो कि आपको दिमाग में बस एक ओवरव्यू देंगे, जिससे आपको अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको समझ में आ जाए कि किस चैप्टर में क्या चीज है। ठीक है, तो इतनी थी बात। अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, और इस बार पूरी कोशिश करिए कि जिस हिसाब से कुछ ना कुछ से रह जा रहा है, वो जो हमारा 1-2 नंबर से रहता है उसको हम पूरा क्वालिफाई करेंगे, और इस बार डीवी में हम अपना नाम जरूर करेंगे, और सिलेक्शन के बाद मिठाई तो जरूर खिलाना है। तो बात करते हैं इतनी ही, और आगे बात करते रहेंगे। बाकी चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा दोस्तों। धन्यवाद।